ये कहकर दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं। ये कहकर दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं कि गमों की धूप के बाद खुशी के साए हैं। गमों की धूप के बाद खुशी के साए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। कितने भी गम में हैं आप, डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए हैं आप, कितने भी डरे हुए हैं आप, एग्जाम आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, ये सोचकर टेंशन लेने का नहीं, रिलैक्स होकर के बस फोकस करने का प्रोडक्टिविटी पे, एफिशिएंसी पे और अपनी मेहनत पे। बस आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि यार गम के बाद खुशी के साए जरूर आते हैं और आपकी मेहनत आपको कभी गमगीन रहने नहीं देगी। दोस्तों, आज का ये वीडियो बड़ा खास है। 6 मार्क्स आपके फिक्स करने के लिए है। आसान सा क्वेश्चन, केस स्टडी क्वेश्चन। जी हाँ, ओसीएम के पेपर में हर साल 6 मार्क के लिए केस स्टडी क्वेश्चन आते हैं और बड़े ही इंटरेस्टिंग होते हैं। कौन से चैप्टर से बार बार आते हैं और कैसे आप इसको क्रैक कर सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे। यहाँ 3 इंपॉर्टेंट पास पेपर, साथ ही साथ मोस्ट आईएमपी केस स्टडी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल पर मिल जाएगा इस वीडियो के खत्म होते ही। तो जरूर टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। और दोस्तों, 50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं, फ्री कम्युनिटी है, ढेर सारे आईएमपी क्वेश्चंस और पीडीएफ्स का फायदा लोग उठा रहे हैं, तो आप भी जरूर जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है ये आपको दोस्तों नजर आता है क्वेश्चन नंबर 3 में। ये है 2025 का पेपर और आप देख सकते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो है 6 मार्क के लिए आता है। आपको 2 करने होते हैं 3 में से, और हर क्वेश्चन में दोस्तों 3-3 जो है प्रश्न सब क्वेश्चंस पूछे हुए होते हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, मिस्टर शरद इज अ बिजनेसमैन, ही हैज हिज ओन फैक्ट्रीज इन पुणे एंड नासिक, ही लिव्स इन पुणे विद हिज वाइफ एंड 2 डॉटर्स एज्ड 5 एंड 8 years old। अब सबसे पहली चीज, द अप्रोच शुड बी वेरी क्लियर। आप जब केस स्टडी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से गए हैं नहीं गए हैं ये सोचने का टेंशन ही। आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। जैसे यहां पर दोस्तों आप अगर इंश्योरेंस वर्ड पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये तो ओसीएम के चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। और दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूं ओसीएम के अंदर आपको ज्यादा मेहनत करके लोड लेकर टेंशन लेने का कोई टेंशन पालना ही नहीं चाहिए, क्योंकि 1248 ओसीएम से भरो पेट। 1248 ये चैप्टर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरे पेपर पे राज करते हैं। तो हर क्वेश्चन टाइप में, फिर वो क्वेश्चन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, हर टाइप के क्वेश्चन में आपको 1248 के क्वेश्चंस मिलेंगे ही। तो 1248 ओसीएम से भरो पेट, अगर आप ये 1248 करके चले गए तो आपको ये क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, केस पढ़ना है और फिर उसको एनालाइज करके आपको आंसर देना है। यहां पर पूछा गया है कि शरद जो बिजनेसमैन है, क्या वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी वाइफ और 2 बच्चों के लिए ले सकते हैं। तो भैया एक बिजनेसमैन है, एक व्यापारी है, खुद की 2 फैक्ट्रियां हैं, पुणे में और नासिक में हैं। इसके अलावा वाइफ और 2 बच्चे भी हैं, डॉटर्स हैं 5 एंड 8 years old की। तो क्यों नहीं ले सकता लाइफ इंश्योरेंस? तो लेना चाहिए, हर कोई ले सकता है अगर वो वेल सेटल्ड है। तो यहां पर आप देख सकते हैं आंसर में भी आप बड़े प्यार से आंसर कुछ इस प्रकार लिखिए, यस, Mr. Sharad can take a life insurance policy for his wife and children. A life insurance policy is a financial security to his family in case of unfortunate event। तो अपने परिवार से अगर प्यार करता है तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ले तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो उसे एक सिक्योरिटी प्रदान करती है। दूसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ता हूं दोस्तों। कैन मिस्टर शरद टेक अ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज फैक्ट्री? आप देखिए, ये एक बड़ी कमाल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में उसने अपने ऊपर बताया कि ये 2 फैक्ट्रियां हैं, एक पुणे में है और एक नासिक में है। कहीं पे ऐसा बोला है क्या कि वो समंदर के रास्ते से ट्रेड करता है, उसका बोट से आने जाने का व्यापार है, ट्रेड का व्यापार है? ऐसा तो कुछ उसने बोला नहीं है। तो यहां पर मरीन इंश्योरेंस जो है वो तो यार मैरीटाइम ट्रेड के लिए होता है, वाटर वेस्ट से होने वाले बिजनेस के लिए होता है। तो यहां पे तो वो लागू होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और इसीलिए आप आंसर में देख सकते हैं बी, नो, Mr. Sharad cannot take marine insurance policy for his factory because marine insurance is meant for covering risk related to transportation of goods via sea, air और land। और यहां पर इसीलिए if transport goods or raw materials between Pune and Nashik, he can
टेक मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर दैट ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, इसीलिए अपन यहाँ पे नो लिख देते हैं। बड़ा ही सिंपल, मरीन इंश्योरेंस तो यार सी वाटरवेज वाले ट्रांसपोर्टेशन के लिए प्राधान्य दिया जाएगा, और इसीलिए यहाँ पर आंसर नो आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं तो यार, विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस शुड मिस्टर शरद टेक फॉर प्रोटेक्टिंग हिज फैक्ट्रीज फ्रॉम लॉस ड्यू टू फायर। मतलब देखिए, अगर आपने सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेस्ड कुछ वीडियोस भी हमारे देख लिए हैं ना, तो भी आप ये आंसर्स तीनों दे सकते हैं। इतना सिंपल ये कर दिया गया है। फायर से बचने के लिए कौन सा इंश्योरेंस लेगा, तो फायर इंश्योरेंस लेगा, और कौन सा इंश्योरेंस लेगा। और इसीलिए तीसरे आंसर की मैं यहाँ पे बात करूं तो बड़े ही सिंपल वे में मिस्टर शरद शुड टेक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। खत्म हो गई कहानी। 3 मार्क्स आपके डन हो गए। 1 मार्क का एक क्वेश्चन था, 3 मार्क आपको मिल गए। आपको ऐसे 2 केस स्टडी अटेम्प्ट करने हैं। हर पेपर में 3 केस स्टडीज दिए होते हैं। मैं आपको तीनों ही बता देता हूं 2025 के। 2025 में दूसरा केस स्टडी क्वेश्चन जो आया था वो कुछ इस प्रकार था। अब हम आ गए शरद से सुरेश भाई साहब पे। मिस्टर सुरेश मेड हिज पेमेंट बाय चेक, एट द सेम टाइम मिस्टर सक्षम मेड हिज पेमेंट बाय फंड ट्रांसफर। अच्छा, यहां पे पैसे के लेन देन से रिलेटेड सिचुएशन है। एक चेक से पे कर रहा है और एक फंड ट्रांसफर कर रहा है, तो हुज पेमेंट इज फास्टर। तो भाई तुम अगर कुछ भी नहीं पढ़ के गए हो तो भी ये तो जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है ना, कि भाई फंड ट्रांसफर जो कर रहा है वो फास्ट होगा, क्योंकि ये चेक पास होने में तो ज्यादा समय लगता है। और इसीलिए आप देख सकते हैं आंसर के अंदर हमने क्लियरली मेंशन कर दिया है, मिस्टर सक्षम्स पेमेंट इज फास्टर बिकॉज ही मेड द पेमेंट थ्रू फंड ट्रांसफर विच हैपेंस इलेक्ट्रॉनिकली एंड इट इज इंस्टेंट। जबकि मिस्टर सुरेश का चेक जो है वो प्रोसेस होने में टाइम लगता है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो हुज पेमेंट इज रिलेटेड टू ट्रेडिशनल बिजनेस। तो भाई पुराना टाइप का कौन सा है, तो चेक जो है ये ट्रेडिशनल है, क्योंकि फंड ट्रांसफर आजकल ऑनलाइन जो सिस्टम है फास्ट वाली वो अभी अभी आने लगी। और इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे मिस्टर सुरेश का नाम आएगा कि यार इनका जो है वो रिलेटेड टू ट्रेडिशनल बिजनेस है। और आखिरी में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो हुज पेमेंट इज रिलेटेड टू ई बिजनेस। तो ई इलेक्ट्रॉनिकली कौन कर रहा है, तो भाई साहब सक्षम ही कर रहा है, और इसीलिए मिस्टर सक्षम्स पेमेंट इज रिलेटेड टू ई बिजनेस। तो जरा भी केस स्टडी को आप टेंशन पाल के मत पढ़िए। आपको अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, हमारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिलेंगे, सारे चैप्टर की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वहां पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, उससे आपको केस स्टडी क्रैक करना एकदम सिंपल हो जाएगा। मोस्ट आईएमपी केस स्टडी का पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल का एजुकेशन ऑफिशियल पे आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप जरूर वो पीडीएफ डाउनलोड कीजिए और उससे सारे इंपॉर्टेंट केस स्टडीज पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह के केस स्टडी क्वेश्चन आते हैं। तीसरा क्वेश्चन अगर मैं 2025 का देखूं तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। An organization manufacturing paints has been enjoying a prominent market position since many years। मतलब एक कंपनी है जो पेंट का मैन्युफैक्चरिंग करती है और काफी अच्छे पोजीशन पे है मार्केट में, अच्छा नाम है। इट हैज बीन डंपिंग इट्स अनट्रीटेड पॉइजनस वेस्ट ऑन द रिवर बैंक। अपना सारा कचरा जो है वो रिवर बैंक पे फेंक रही है, तो गलत काम कर रही है, एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रही है, विच हैज क्रिएटेड मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स फॉर द नियर बाय विलेजेस। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, विच रिस्पॉन्सिबिलिटी इज निग्लेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप देखें तो यार रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो चैप्टर है उसी का एक क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन has neglected its social, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने इसे इग्नोर कर दिया है। उसे प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान देना चाहिए, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जिससे एनवायरमेंट बच सके और एनवायरमेंट का संवर्धन हो सके। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी के स्टडी में व्हाट काइंड ऑफ पोल्यूशन दे आर डूइंग। तो भाई वाटर पोल्यूशन कर रहा है, एनवायरमेंट को खराब कर रहा है झंडू बाम आदमी। यार द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉजिंग वाटर पोल्यूशन बाय डंपिंग अनट्रीटेड पॉइजनस वेस्ट ऑन द रिवर बैंक। और आखिरी क्वेश्चन की बात करूं तो स्टेट एनी वन प्रिकॉशनरी मेजर दे नीड टू टेक। उसे क्या कदम उठाना चाहिए। द कंपनी शुड इंस्टॉल अ वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट। वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट अगर वो इंस्टॉल कर देगा तो उसका जो डंप करने का तरीका है रिवर बैंक का वो बंद हो जाएगा, खराब नहीं होगा पानी, और वो अच्छे से वेस्ट ट्रीटमेंट करके अपने एनवायरमेंट को जो है प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये 2025 का केस स्टडी था। चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों कि आप 6 मार्क के लिए चुनते क्या है। अगर मैं आपकी जगह पे हूं तो मैं डेफिनेटली एनी 2 में पहले 2 ही करूंगा, क्योंकि बड़े सिंपल और आसान से हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में कई बार डिटेलिंग आ जाती है और उतना हम डिटेल में नहीं पढ़ पाते, लेकिन पहले 2 जो है
वो बहुत ही आसान यहाँ पर है, जो कि चैप्टर नंबर 4। और अगर आप देखें दूसरा क्वेश्चन, तो ये फंड ट्रांसफर से रिलेटेड ई बिजनेस वाला क्वेश्चन आपको पूछा गया था। तो ये 2 केस स्टडी 2025 में से काफी आसानी से आप कर सकते हैं। अब चलिए 2024 का पेपर देखते हैं। 2024 के पेपर की देखें बात करें तो यहां पर सबसे पहला XYZ कंपनी में मिस्टर लेले हैं, गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू एम्प्लॉइज वर्किंग अंडर हिम। तो ये तो मजेदार है, ये चैप्टर 2 का क्वेश्चन है। Under him provides guidance and motivates them for their best performance. On the other hand, मिस्टर सैयद भी हैं, एक मिस्टर लेले हैं, मिस्टर सैयद हैं, टेक्स एफर्ट टू हार्मोनाइज द वर्क, ये वर्किंग एनवायरनमेंट को सुधारने की, अच्छा रखने की कोशिश करते हैं बाय एम्प्लॉइज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स व्हाइल अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। फिर एक मिस्टर देसाई हैं, इज लुकिंग आफ्टर द अरेंजमेंट ऑफ रिक्वायर्ड रिसोर्सेज टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजर। अरेंजमेंट करना है यानी ऑर्गेनाइज करना है, लेले जो है वो इंस्ट्रक्ट कर रहा है यानी डायरेक्टिंग कर रहा है, और काम में जो है अच्छे चीजें करने के लिए कोऑर्डिनेशन कौन ला रहा है, तो भाई साहब सैयद जी ला रहे हैं। तो यहाँ पे तो पढ़ के ही और तीनों आंसर जो है मिल गया। देखिए कितना तेजी से, ये तभी पॉसिबल है जब कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। केस स्टडी में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको बेड़ा पार कर देगी। बताइए, मेंशन द नेम ऑफ एम्प्लॉय एंगेज्ड इन द फॉलोइंग फंक्शन। ऑर्गेनाइजिंग कौन करत है रे भैया, तो ऑर्गेनाइजिंग कौन करत है, आइए तो का बतावत है। ये देखा, हाँ कहाँ गए रे ससुरा, ये रहा, देखिए कैसे लिखा है। देखो बहुत लोग इसमें एक गलती करता है, क्या गलती करता है, खाली ससुरा नाम लिख देता है, इतना ही लिखता है। इतना मत लिखो, पूरा लिखो है। मिस्टर देसाई लिख के फुल स्टॉप मत डाल दो। मिस्टर देसाई इज एंगेज्ड इन ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, फिर मिस्टर लेले इज एंगेज्ड इन डायरेक्टिंग फंक्शन, और तीसरा कौन था, मिस्टर सैयद था, तो मिस्टर सैयद इज एंगेज्ड इन द फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। समझे, बूझे कि नहीं। तो इस तरह से आसानी से जो है आप 2024 का पहला केस स्टडी भी क्रैक कर लेंगे। दूसरे की बात करें तो मिस्टर अशोक विजिटेड अ शॉप to buy a pair of shoes of rupees 700. The salesman forced him to buy a pair of bigger size of shoes of ordinary company by claiming the size would be suitable. अब देखिए यहाँ पे कैसे जागो ग्राहक जागो होने वाला है। दिस साइज वुड बी सूटेबल, ऐसा उसने बोला सेल्समैन ने। आफ्टर रीचिंग होम ही डिस्कवर्ड दैट शूज आर स्टिल टू बिग फॉर हिम। घर पे जाके पता चला। He complained about the shoes to the shopkeeper. It was denied by the shopkeeper to replace it. मना कर दिया ससुरा। देख रहे हो कैसे उल्लू बना रहा है। तो अब यहां पर दोस्तों क्वेश्चन में देखिए किस तरह का गजब का राइट का उल्लंघन हुआ है। Which right has been violated? तो भैया सिंपल सी बात है, कस्टमर के अधिकारों का हनन किया गया है। मिस्टर अशोक राइट टू चूज एंड राइट टू रिड्रेस, वो कंप्लेंट कर रहा है तो कोई सुन नहीं रहा है, रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है, और उसे चुनने भी नहीं दिया गया ना, उसको सेल्समैन ने इन्फ्लुएंस करके बोल दिया नहीं नहीं यही आपके लिए सही है, यही सही है, यही आपको फिट होएगा, और ऐसा बोल के चिपका दिया। तो राइट टू चूज और राइट टू रिड्रेस हैव बीन वायोलेटेड एज ही वाज फोर्स्ड इनटू बाइंग एन अनसुटेबल प्रोडक्ट एंड आल्सो डिनाइड अ रिप्लेसमेंट। समझे। आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन अगर देखें तो इज मिस्टर अशोक अ बायर और एन अल्टीमेट कंज्यूमर। यहां कंफ्यूज नहीं होने का, हर बार जो बायर हो वो कंज्यूमर ही हो ऐसा जरूरी नहीं है ना। बायर खरीद के फिर आगे और बेच सकता है, ऐसा हो सकता है ना। यहां पर जो है ही इज एन अल्टीमेट कंज्यूमर, वो पहनने वाला है ना जूते, और इसीलिए मिस्टर अशोक इज बोथ अ बायर and an end user. He is a buyer because he is purchasing, he is buying. He purchased the shoes and is an end user also because he intends to use the shoes. अगर वो बाय करके किसी और को बेचने वाला होता तो वो एंड यूजर नहीं होता, वो कंज्यूमर नहीं होता, वो सिर्फ बायर होता। यहां पर वो बायर भी है क्योंकि वो खरीद रहा है, और वो यूज भी खुद ही करने वाला है, इसीलिए वो एंड यूजर भी कहलाता। आखिर में वेयर कैन मिस्टर अशोक फाइल हिज कंप्लेंट। तो भैया अशोक जो है कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम में, आपने पढ़ा होगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन बहुत फेमस आंसर है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, स्टेट कमीशन है दोस्तों, और ये जो है नेशनल कमीशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन के फोरम्स हैं। यहां पर जाकर आप कंज्यूमर कोर्ट में केस जो है फाइल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइट टू बी हर्ड, मिस्टर अशोक कैन कंप्लेन एट अ लोकल कंज्यूमर कोर्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम। दीज बॉडीज आर एस्टैब्लिश्ड टू एड्रेस कंज्यूमर राइट्स एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो इस तरह से दोस्तों तीनों केस स्टडी का सिंपल से आप जवाब दे करके जीत जाएंगे अपने 6 मार्क्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये दोनों भी आपको समझे होंगे। एक और क्वेश्चन जो यहां पर है, चलिए उसको भी चेकआउट कर लेते हैं। मिस्टर ए
deals and import and export business, so he needs different foreign currency. For the expansion of his business, he borrows money from a commercial bank. Commercial bank से लोन लेता है. He invests his funds in the equity shares as well. चलिए सवाल पढ़ते हैं. From where does Mr. A borrow money? चमाइला commercial bank. नेम द मार्केट वेयर डज मिस्टर ए इन्वेस्ट हिज फंड्स. तो भैया देखिए वो फंड इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है. किस में इन्वेस्ट कर रहा है? इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट करता है. ये कौन सा इन्वेस्टमेंट हुआ? ये इक्विटी शेयर का है इन्वेस्टमेंट, यानी ये स्टॉक मार्केट का इन्वेस्टमेंट है. काय का इन्वेस्टमेंट है? स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार का इन्वेस्टमेंट वो कर रहा है. और आखिर में विच टाइप ऑफ करेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल मार्केट. तो स्टार्टिंग में ही बताया ना, फॉरेन करेंसी इज रिक्वायर्ड. और इसीलिए आंसर में भी आप क्या लिखेंगे? फॉर इंटरनेशनल मार्केट एंड ट्रांजैक्शन मिस्टर ए रिक्वायर्स फॉरेन करेंसी. देखिए आपकी जगह मैं होता तो यहां पर फर्स्ट और थर्ड वन वाला बहुत इजी है. इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें हमेशा आप पहले तीनों पढ़ लीजिए. जिसमें कम टाइम लगे लिखने में, जो आसानी से हो जाए, आप वो दो पहले अटेम्प्ट कीजिए. देखिए मैं ध्यान से आपको बता रहा हूं ये चीज. ओसी में कभी पेपर आपका छूटेगा नहीं, कभी इनकम्प्लीट नहीं रहेगा, आपके पास टाइम रहेगा ही. आपको तीनों केस स्टडी अटेम्प्ट कर लेने चाहिए. जो बेस्ट आपका होगा वो एग्जामिनर चेक करेगा, गिनेगा. किसी में हो सकता है आपको 3 3 6 मिल जाए पूरे, किसी में 3 2 मिले. तो ऐसे में जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है वो भी चेक होगा, और उसमें अगर 2.5 भी मिल रहे हैं तो वो काउंट हो जाएगा. तो इन विच यू गेट मोर मार्क्स दैट विल बी काउंटेड. सो इट इज बेटर. इसमें लिखने में ज्यादा कोई टाइम जाता नहीं है, ना कोई लेंदी है नहीं. एक एक सेंटेंस ही लिखना है आपको. कई बार तो एक एक वर्ड में ही आंसर हो जाता है. तो ऐसे में आप तीनों अटेम्प्ट कीजिए, समझदारी है. अगर आपको बेस्ट 2 आते हैं, एकदम परफेक्टली आते हैं, तो 2 इज ऑलवेज इनफ. लेकिन कोशिश कीजिए कि जब भी थोड़ा 19-20 लगता है तो तीनों अटेम्प्ट जरूर कर दीजिए. हालांकि यहां पर अगर मैं होता तो मैं फर्स्ट और थर्ड वन जरूर अटेम्प्ट करता. आखिरी पेपर देख लेते हैं. ये है हमारा मार्च 2023 का पेपर. और मैं आपको फिर से बता दूं, टेलीग्राम चैनल पर स्काई एजुकेशन ऑफिशियल पर आपको सारे आईएमपी मिल जाएंगे. और आईएमपी के स्टडीज का पीडीएफ इस वीडियो के बाद आपको टेलीग्राम चैनल स्काई एजुकेशन ऑफिशियल पे मिल जाएगा. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. आप स्काई एजुकेशन ऑफिशियल चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए. 50,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पर जुड़े हुए हैं. फाइल सेक्शन में जाने का, HSC टाइप करने का, और आपको ढेर सारे पीडीएफ आईएमपी क्वेश्चंस के क्वेश्चन टाइप के हिसाब से मिल जाएंगे. हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे. तो आपको बहुत फायदा होगा. क्वेश्चन 3 हम पढ़ रहे हैं केस स्टडी का, और मार्च 2023 का ये पहला केस स्टडी देख लेते हैं. मिस्टर राम, एन इमर्जिंग एंटरप्रेन्योर, has designed the structure of his business organization by taking into consideration the required resources, जैसे land, money, machinery, workforce, etc. for his new business. He appointed Mr. Shyam as a manager. Mr. Ram has assigned the responsibilities such as recruitment, selection, training and development. देख के ही समझ में आ जाता है कि ये भी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का ही क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स. और इसीलिए अगर आप क्वेश्चन भी एंड के पढ़ें तो आपको दिखेगा ऑन दिस कॉन्टेक्स्ट फाइंड आउट द मैनेजमेंट फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय मिस्टर राम. क्या कर रहा है श्याम, क्या कर रहा है, और शुभम क्या कर रहा है. तीनों कौन सा फंक्शन निभा रहे हैं, ये आपको पैसेज में से पढ़ के, केस सिचुएशन में से पढ़ के बता देना है. तो अगर आप ध्यान से देखें 2023 के केस स्टडी को, तो आपको समझ में आ जाएगा मिस्टर राम जो है ना वो सारी प्लानिंग कर रहा है. तो मिस्टर राम परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग. इसके अलावा मिस्टर श्याम की बात करें तो परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ स्टाफिंग, क्योंकि वही रिक्रूट कर रहा है, वही सिलेक्शन कर रहा है. और मिस्टर शुभम की बात करें तो फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग, वो चेकआउट करता है कि परफॉर्मेंस जैसा सोचा था वैसा हो रहा है या नहीं. तो इस तरह तीनों आंसर आपके सामने पैसेज वाइज ही आपको मिल जाते हैं. दूसरी केस स्टडी की बात करें यहां पर तो मिस्टर अमित की बात चल रही है. आप देखिए 2023 का क्वेश्चन है, मगर 2025 में भी ये नाम बदल के सिर्फ रिपीट हुआ है ना. मिस्टर अमित इज अ बिजनेसमैन. ही हैज हिज ओन फैक्ट्रीज इन पुणे एंड नासिक. ही लिव्स इन पुणे विद हिज वाइफ एंड 2 डॉटर्स. 5 साल और 8 साल. ये 25 में भी अपन ने ये क्वेश्चन सेम टू सेम नंबर 1 पे ही देखा था. मिस्टर शरद नाम से यहाँ पर आया हुआ था, और 2023 में मिस्टर अमित नाम से आया हुआ है. बाकी आंसर पूरा सेम ही है. कैन मिस्टर अमित टेक लाइफ इंश्योरेंस? हाँ भैया ले सकता है. कैन मिस्टर अमित टेक मरीन इंश्योरेंस? नहीं भैया जरूरत नहीं है. और विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस शुड मिस्टर अमित टेक फॉर प्रोटेक्टिंग हिज फैक्ट्रीज फ्रॉम लॉस ड्यू टू फायर? तो आंसर है फायर इंश्योरेंस. तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये केस स्टडी जो है वो आसानी से समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये सेम टू सेम 2025 वाली ही
केस स्टडी 2023 में आई थी, नाम चेंज हुए थे 23 के 25 में और वही कैरी फॉरवर्ड हो गया था। चलिए यहां पर देखिए एक और मजेदार चीज, 2023 में जो क्वेश्चन आया था वही 2025 में नाम बदल करके पूछा गया, फंड ट्रांसफर से रिलेटेड ये क्वेश्चन अभी हमने 25 में भी देखा है कि नहीं, सक्षम वाले नाम से हमने देखा, सुरेश और सक्षम वाले नाम से, और वही यहां पर 2023 में रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। मिस्टर अथर्व और समर्थ नाम से एक चेक से पेमेंट कर रहा है, एक फंड ट्रांसफर कर रहा है, तो किसका ट्रांसफर फास्टर है यार, समर्थ का ट्रांसफर फास्टर है। हुज पेमेंट इज ट्रेडिशनल, तो भैया अथर्व का ट्रेडिशनल है, और आखिर में हुज पेमेंट इज रिलेटेड टू ई बिजनेस, तो भैया समर्थ का है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों केस स्टडी आप आसानी से क्रैक कर लेंगे। हमारा पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिएगा, उसमें सारे केस स्टडी क्वेश्चंस आईएमपी वाले दिए हुए हैं, पढ़ करके लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि यार आगे का पार्ट पीछे का सपाट ना हो जाए। कई बार हम बस बुक खोल करके पढ़ते रहते हैं, पीडीएफ का प्रिंट लेकर पढ़ते रहते हैं, लेकिन हम हर बार जब कुछ नया पढ़ते हैं तो पिछला भूल जाते हैं। इसीलिए आपको लिख करके पढ़ना है, वरना आगे का पार्ट पीछे का सपाट हो जाएगा, हर बार नया याद रहेगा, पुराना भूल जाएगा। तो यार जरूर 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 लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।